गाइस वेलकम हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका हम लोग एडिशनल क्वेश्चन करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम। ओके, सो द आंसर इज पोटेशियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज मर्करी। नॉन मेटल्स आर जनरली लिक्विड, गैसेस, सॉलिड्स एंड गैसेस, ऑल ऑफ दीज। सो लिक्विड का हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। लिक्विड नॉन मेटल होता है ब्रोमीन, BROMIN। ब्रोमीन होता है एक लिक्विड स्टेट में। फिर गैसियस स्टेट में तो हम लोग जानते ही हैं जी, ये गैसियस स्टेट में होता है। फिर O2 ऑक्सीजन होता है एक, और फिर सॉलिड का तो कोल होता ही है, CO कोल। ओके, सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। सो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन इज सोडियम। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन। जैसे मैंने बोला, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट का एक होता है। सो ब्रोमीन। मटेरियल्स अराउंड अस आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल मेटल्स आर सॉल्यूट एक्सेप्ट मर्करी। यहाँ पर पढ़े हम लोग ने अभी हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा है कि द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज मर्करी। सो मर्करी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता। फिर द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। सो द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक. The metal which can be cut with a knife is sodium and potassium. And you know, calcium is also a metal. So don't get confused that calcium is a non-metal. Next question है, when non-metals react with water, then non-metals do not react with water. So non-metals don't react with water. मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए। ओके, जब मेटल रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइप ऑफ मटेरियल्स आर देयर? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन द फॉलोइंग मटेरियल्स, क्लासीफाई देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल, आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम एंड कॉपर. So I will let you know the answer. So iron, aluminium, copper. So iron, aluminium and copper are metals, whereas coal and sulfur are non-metals. Okay, how can we distinguish metals from non-metals? So we can distinguish metal from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. So physical properties हैं जैसे lustrous, ductile, malleable, sonorous, and chemical properties है जैसे you can take an example like जैसे हम लोग उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, जैसे उसका जो ऑक्साइड्स बनता है उसको हम लोग लिटमस पेपर पर टेस्ट करके फाइंड कर सकते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है। अगर वो बेसिक होगा तो वो मेटल होगा, और अगर वो एसिडिक होगा तो वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, नेम 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
So here it is asking the two physical properties of metal. So lustrous and hardness. So it is lustrous and it is hard too. But अगर आप इसमें दूसरा भी लिख सकते हो, जैसे सोनोरस है होता है, फिर डक्टाइल होता है, फिर मैलेबल होता है, तो आप ये सब भी लिख सकते हो, कोई भी दो, ठीक है. What do you mean by malleability? सो मैलिएबिलिटी का मतलब मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ. मैलिएबिलिटी का मतलब वो होता है ना, अगर हम लोग कहते हैं ना किसी भी मेटल एक मैलिएबल है, मेटल आयरन एक मैलिएबल मेटल है, मतलब आप उसको थिन शीट्स में बीट कर सकते हो. यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. ओके. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, coal and pencil lead do not show the property of malleability. Can we say them metal can we call them metal? No, we can't, because देखो कोल एक नॉन मेटल है एंड पेंसिल लेड भी एक नॉन मेटल है. सो वो कैसे प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो वाला मैलिएबिलिटी वाला? सो वो नॉन मेटल नहीं है. सो हम लोग उसको वो मेटल नहीं है, सो हम लोग उसको नॉन मेटल्स कहेंगे, ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी? सो कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है ना कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. सो इसमें वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, द मेटल्स अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. सो जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके. नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डक्टिलिटी? डक्टिलिटी मतलब जिसको खींच के हम लोग वायर की फॉर्म में वायर का शेप दे सकते हैं. जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं आयरन का. आयरन वायर होता है जो फेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है. फिर कॉपर वायर होता है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो उसमें कॉपर होता है, ठीक है. कॉपर वायर्स होता है वो कॉपर वायर्स इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स में यूज़ किया जाता है. सो वही लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन टू वायर्स इज कॉल्ड ductility. What do you mean by sonority? What do you mean by sonority? सो ये क्वेश्चन है सोनोरिटी के ऊपर. सो सोनोरिटी मतलब वो जो मेटल एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, उसी को सोनोरिटी बोलते हैं. सो वही लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश में, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर मेटल कॉल्ड सोनोरस? ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर यही है, मतलब सेम आंसर होगा. सिंस मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, इसलिए उसे सोनोरस कहा जाता है. which materials are called non-metals? So जो मेटल्स का प्रॉपर्टी नहीं शो करते उन्हें नॉन मेटल कहा जाता है. जैसे जो सोनोरस नहीं होते, जो लस्ट्रस नहीं होते, जो डक्टाइल नहीं होते, जो मैलिएबल नहीं होते, वो सभी को हम लोग नॉन मेटल्स लेंगे. एंड उसको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं. आप लोग आगे चल के समझोगे क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसका. नेम टू मेटल्स विच कैन बी कट विथ अ नाइफ. सो सोडियम एंड पोटाशियम. सो सोडियम एंड पोटाशियम अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही डिस्टिंग्विश किए गए हैं मेटल्स. ओके. सो सोडियम एंड पोटाशियम मेटल हैं क्योंकि वो ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं. बिकॉज सोडियम ना ही हार्ड होता है, ना ही सोनोरस होता है, ना ही डक्टाइल होता है, और ना ही मैलिएबल होता है. तो कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सोडियम एंड पोटाशियम को दिया गया है. एंड कैल्शियम इज ऑल्सो अ मेटल. राइट
the name of metal which is found in liquid state at room temperature. So mercury एक metal है जो liquid state में पाया जाता है room temperature पर. What is rust? Chemically known. So rust is known as iron oxide. So iron जब air and water के साथ you can say moisture वाले एयर के साथ जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वाले एयर के साथ तो वो ऑक्साइड फॉर्म करता है. आयरन एक मेटल है सो वो स्लो रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और बहुत दिनों के बाद मतलब बहुत सालों के बाद वो एक रस्ट फॉर्म करेगा जो आयरन ऑक्साइड होगा. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, मैं आप लोग को बता. Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं सो वो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. सो इसमें वही लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड्स व्हेन metal oxides are formed when metals react with oxygen. ठीक है. What is the nature of metal oxides? So metallic oxides are basic in nature. आप लोग टेस्ट भी कर सकते हो. metallic oxides बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब उनका नेचर बेसिक होता है. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज टेस्टेड विथ ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. सो नो चेंज इन कलर टेक्स प्लेस इन द ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज देखो ब्लू लिटमस पेपर जो है ना वो नीचे अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता तो पता चलता कि ये एसिडिक है. बट जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में. सो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा. ठीक है, यही रिएक्शन टेक प्लेस करेगा जब हम लोग रेड लिटमस पर डालेंगे. ब्लू लिटमस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है. गिव अ केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. सो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है Fe+O2 इज इक्वल्स टू FeO3. आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. आयरन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. ओके, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन. सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. Write the balanced chemical equation when sulfur dioxide is dissolved in water. Sulfur dioxide plus water is equals to sulfurous acid. इसका है SO2 plus H2O is equals to H2SO3. सल्फ्यूरस एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू. What is the effect of sulfurous acid on blue litmus? Blue litmus turns red, मतलब ये एसिडिक है. ओके, देखो सल्फर ना ये है एक नॉन मेटल है. नॉन मेटल का ऑक्साइड्स तो एसिडिक होता ही है. सो ब्लू लिटमस तो चेंज होगा ही रेड में. सो ये एसिडिक इन नेचर है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स. सो अभी तो पढ़ाया है मोस्टली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. आप लोग ये वाला पार्ट पूरा खुद से करोगे. ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझाने वाली हूँ, ये वाला पूरा. तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए जो मैंने ऊपर से क्वेश्चन दिए हैं वही वाले क्वेश्चंस नीचे में है. आप लोग एक बार ट्राई करना, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चंस है. ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू.